ओम शांति। आज 27 मार्च 2022 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 7 मार्च 1990 को सुनाए थे। आज की मुरली का शीर्षक है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। बाबा का स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप यही है कि बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहां तक आई है, आज यह देख रहे थे। तो बाबा को हर बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। इसके लिए कौन सी बात विशेष धारण करनी है, तो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर को धारण करने की आज बाबा विशेष शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहे, जैसे शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती है, जब चाहे, जैसे चाहे और जहां चाहे वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है, स्थूल कर्मेंद्रिय को चलाने का कंट्रोलिंग पावर भी है। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, जैसे हाथ पांव बाबा कहे ये स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर अर्थात मन बुद्धि को संस्कार को जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे जितना समय चाहे ऐसे कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर आई है। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में और मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते इस समय की प्राप्ति। अब क्यों रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर चाहिए, तो बाबा कहे इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। वहां पर भी यही रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर से चलते हैं। इसलिए बाबा कहे ये बाबा विशेष चेक कर रहे हैं आज। तो इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कार के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं। अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करने चाहे, जितना समय चाहे, जिस विधि से करने चाहे, ऐसी भक्ति का फल भक्ति की विधि प्रमाण क्या मिलता है? संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करते हैं। लेकिन बाबा कहे, लेकिन राज्य पद और भक्ति की शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जीवन है। माना यहां से जो कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर हमने प्राप्त की, उसी के आधार पर भविष्य का राज्य पद और भक्ति की शक्ति वहां प्राप्त होती है। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। कितनी बड़ी बात है। इस छोटे से एक जन्म, संगम युग का ब्राह्मण जन्म, सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भक्त
भक्त भी विशेष बनते हैं, साधारण नहीं। कोई साधारण भक्ति करने वाले भक्त नहीं, भक्त माला वाले भक्त अलग है। जैसे शिरोमणि भक्त माला में मीराबाई है, नारद है, ये भक्त माला वाले भक्त अलग है। लेकिन आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। उसमें भी क्या देखा कि आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है, ये बाबा चेक कर रहे थे कि आदि से अब तक, जब से ब्राह्मण जीवन लिया तब से लेकर के अब तक इस ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है। इसमें भी पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो, तो रिजल्ट में क्या दिखाई देता है। इन विशेष 3 शक्तियों मन, बुद्धि, संस्कार, तो बाबा कहे इन विशेष 3 शक्तियों मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। जिसका मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर कंट्रोलिंग पावर हो, इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म शक्तियां ही, बाबा कहे, ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रिय को संयम और नियम में चला सकती है। जितनी जितनी हमारे मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर है, तो हमारी कर्मेंद्रियां भी संयम और नियम में चलती है। रिजल्ट क्या देखी, जब, जहां और जैसे, इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में बाबा कहे जब, जहां और जैसे चलाना चाहो उसमें यथाशक्ति है। सर्वशक्ति नहीं है, लेकिन यथाशक्ति। जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं, कहते हैं ना समथिंग मिसिंग या लैकिंग इन समथिंग, ये कहते हैं। तो इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे, पूछते बाबा। माइटी तो है लेकिन ऑल है। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका जितना स्व पर राज्य है, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेते हैं। स्व को चलने और सर्व को चलाने, दोनों बातों की विधि जिसको आती है, वही बाबा कहे नंबर आगे लेते हैं। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है, वह दूसरों को भी सहज चला सकते हैं, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। जिसका जितना स्व के ऊपर राज्य है, अधिकार है, स्वयं को चलने और चलाने की शक्ति है, तो वह दूसरों को भी सहज चला सकते हैं, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। सिर्फ दूसरे को हैंडल करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है, वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। क्योंकि जो स्वयं नियम और संयम में रह करके चलते हैं, तो नेचुरल है उसको ही देख करके दूसरे भी स्वतः चलेंगे। तो इसीलिए बाबा कहे जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है, वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। माना उसको करना नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपने आप हो जाते हैं। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो,
चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार कर, दोनों में सफल हो जाएंगे। तो स्व पर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर है, तो ये हैंडलिंग पावर स्वतः आ जाती है, उसमें सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीति की रीति निभाना, ये बहुत सहज अनुभव करते हैं। बाबा को जानना, बाबा का बनना, बाबा से प्रीति की रीति निभाना, ये बहुत सहज अनुभव करते हैं। लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग कहते हैं, इसमें थोड़ा कुछ कमी है, ये समथिंग कहते हैं। इसका कारण क्या? अब उसका कारण बहुत सुंदर बाबा ने बताया है। बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है, और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, शिव बाबा की भी हमारे प्रति श्रेष्ठ भावना है, तो हमारी भी उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है। वैसे ही, अब बाबा बच्चों के ऊपर आते, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही आवाज लौटकर आपके पास आती है। तो जैसी भावना हम रखेंगे वैसा ही तो रिटर्न होकर के हमारे पास आएगा। तो जैसे बाप के प्रति अटूट, अखंड, अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट अखंड है। तो बाबा कहे वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं। कैसे करते हैं? एक जैसा नहीं, लेकिन वैरायटी संस्कार, वैरायटी चलन को देखकर प्यार करते हैं, तो वह अटूट और अखंड नहीं होता है। किसी भी आत्मा के अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का, अब यहाँ बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही है, लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से, ये आत्मा भी श्रेष्ठ आत्मा है, उस श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार जितना हमारा होगा उसमें परसेंटेज नहीं होती है। जब आत्मा को श्रेष्ठ भाव से, आत्मिक प्यार से देखते हैं तो उसमें परसेंटेज नहीं होती है। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाबा कहे क्योंकि हमें चलना शिव बाबा के साथ नहीं है, सारा कल्प तो हमें ब्राह्मण परिवार के साथ विभिन्न संबंधों में चलना है। तो इसीलिए आत्मिक भाव से, श्रेष्ठ आत्मा के भाव से, आत्मिक प्यार से जब उसके साथ व्यवहार में आते हैं तो संस्कार चलन नहीं दिखाई देगा और हमारा अटूट संबंध ईश्वरीय परिवार के नाते से सहज हो जाएगा। बहुत सुंदर बात फिर आगे बाबा कहते हैं, बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। हर आत्मा बाबा का चुना हुआ रत्न है, अपने आप नहीं आए हैं। ये सभी आत्माएं अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है कि यह भी बाबा का चुना हुआ रत्न है। तो उससे आत्मा के प्रति भाव हमारा क्या हो जाएगा? आत्मिक प्यार, अटूट प्यार वाला भाव हो
किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती है, तभी प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो, विधि बताते हैं बाबा, उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है। ये बात जब आ जाएगी कि ये आत्मा भी भगवान की पसंद की हुई है, तो उसके प्रति आत्मिक भाव जागृत हो जाएगा। अवश्य कोई विशेषता है, तब बाप ने पसंद किया है। तो जो बाप की पसंद सो मेरी पसंद। शुरू से बाप दादा बच्चों को ये सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में से किसमें 35 गुण नहीं है। 36 गुणों में से इसमें 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है। तब बाप ने उनको पसंद किया है। बाप ने उनके 35 अवगुण देखे, वह एक ही गुण देखा। क्या देखा? कितनी सुंदर बात बाबा की विशालता हृदय की दिखाई देती है कि बाप ने उनके 35 अवगुण देखे, वह एक ही गुण देखा। क्या देखा? सबसे बड़े ते बड़ा गुण, वह विशेषता कौन सी? बाबा कहे सबसे बड़े ते बड़ा गुण व विशेषता, बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। ये बाबा ने देखा। बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो क्या गुण संपन्न होके आए थे? बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई है। बाबा ने क्या किया? हिम्मत बढ़ाई है ना, कि आप ही मेरे थे, है और सदा बनेंगे। तो फॉलो फादर करो ना। तो जैसे बाबा ने हमारी कमजोरियों को नहीं देखा, ऐसे बाबा कहे फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग, कि कैसी भी आत्मा को हैंडल करना, तो इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। फिर बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। किस लिए मुस्कुरा रहे थे? बाबा कहे बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। खाली 3 शब्दों के कारण ये रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कम हो जाती है। कौन से 3 शब्द है? वह 3 शब्द है वाई, क्यों, व्हाट, क्या, और वांट, चाहिए। वाई, व्हाट और वांट, यानी क्यों, क्या और चाहिए। ये 3 शब्द रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर को कम कर देता है। ये 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। तीनों शब्दों को खत्म करने वाला एक ही शब्द बोलो। वाई आए तो भी एक शब्द बोलो, वाह। व्हाट शब्द आए तो भी बोलो, वाह। वाह शब्द तो बोलना आता है ना। वाह बाबा, वाह मैं, और वाह ड्रामा। सिर्फ वाह बोलो तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। कितनी सिंपल युक्ति बताई बाबा। उस दिन भी सुनाया ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है, जिसमें दिखाया है
कि योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्रचित कर रहा है, बैलेंस रख रहा है, बैलेंस की तराजू दिखाई है। जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता, उस तराजू की एक साइड में बैठ जाता। जितना बैलेंस करने का प्रयत्न करो तो एक तराजू में बंदर आके बैठ जाता। कौन सा बंदर? बाबा कहे इन 3 बातों के बंदर आ जाते हैं, व्हाई, व्हाट और वांट। ये 3 बातों का कोई ना कोई एक बंदर आकर के एक तराजू में बैठ जाते तो बैलेंस खत्म और बुद्धि का योग भी नहीं लगता है। तो इन 3 बातों के बंदर आ जाते हैं तो बैलेंस क्या होगा? इन्हीं तीनों बातों के बंदर आ जाते तो बाबा कहे बैलेंस क्या होगा? हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो यह 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? और कुछ नहीं तो पूंछ को ही हिलाता रहेगा। तो इसमें भी बैलेंस न होने के कारण, ब्राह्मण जीवन में भी बैलेंस न होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती है वह आत्मिक स्नेह कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती है उससे वंचित हो जाते हैं। ये बैलेंस नहीं होने के कारण बाप द्वारा जो हर कदम में हमें दुआएं मिलती है उससे भी वंचित हो जाते हैं, और आत्मिक स्नेह खत्म होने के कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती है उससे भी वंचित हो जाते हैं। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं। यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो। बाबा याद दिलाते हैं, आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, विश्व से किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। प्रकृति को हम बाबा कहे सिर्फ आत्माओं की बात तो छोड़ो, ब्राह्मण आत्माओं की बात तो छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हैं। जैसे 108 की माला होती है या 16,108 की माला होती है, तो माला के बीच से मणका तो नहीं निकल सकता है, वो धागे में ही रहना पड़ेगा। तो इसी तरह बाबा कहे परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। विजय रत्न, विजय माला के हैं तो विजय रत्न प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसीलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाओ, ये संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना हम इसके साथ नहीं चल सकते हैं, उसके साथ चलेंगे। बहुत सूक्ष्म बात यहां भी बाबा ने बताई है। कई लोग कहते हैं हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे। इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी। इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। यह सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार ये आदत अपने में डाली, बाबा क्या कहते, अगर एक बार ये आदत अपने में डाली तो ये आदत
आपको कहां भी टिकने नहीं देगी, कहां भी टिकने नहीं देंगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देंगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई। बार बार बुद्धि बंदर की तरह बदलती रहती है। यह भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। यह भी क्या है? कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, नाउम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसे भी है, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी न अपने से, न दूसरे से, न सेवा में, न उम्मीद दिल शिकस्त नहीं बनो। बाबा क्या कहे? आप न अपने से, न दूसरे से, न सेवा में, ना उम्मीद दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण कर लो, कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण कर लो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल हो। बाबा कहे माया क्या करेगी? भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल हो ना, कि अधूरी नॉलेज है। यह भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती है, पुराने रूप में नहीं, क्योंकि वह भी जानती है कि यह पहचान लेंगे। बात वही होती है, लेकिन रूप नया धारण कर लेती है। समझा? अच्छा, टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो, सिर्फ नॉलेज नहीं, लेकिन नॉलेजफुल हो। बाप को पहचान लिया, सिर्फ यह नहीं सोचो माया को भी पहचानना है। अभी बंधन में बंध गई हो, वह कठिन लगता है। मीठा बंधन लगता या थोड़ा मुश्किल बंधन लगता? सोचते हो यहां तो बहुत मरना पड़ेगा, बाप के बन गए, अब फिर यह करना है, यह करना है, कहां तक करेंगे? अगर ये पता होता तो आते ही नहीं। ऐसा सोच चलता है? पूछते बाबा। जहां प्यार है वहां कोई मुश्किल नहीं। पतंगा भी क्षमा पर कुर्बान हो जाता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती हो क्या? जब परवाना कुर्बान हो सकता है तो आप क्या नहीं कर सकती? जिस घड़ी मुश्किल अनुभव होता है तो जरूर प्यार की परसेंटेज में अंतर आ जाता है, इसलिए कुछ समय मुश्किल लगता है। अगर होवे ही मुश्किल तो सदा मुश्किल लगना चाहिए ना। अगर ये रास्ता, ये राह सदा ही मुश्किल हो तो बाबा कहे सदा ही मुश्किल लगना चाहिए। कभी कभी क्यों मुश्किल लगता? कभी सहज लगता, बड़े आराम से चलते, कभी मगन होकर चलते, और कभी मुश्किल लगता। परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ जाती है, इसलिए मुश्किल हो जाता है और परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है। ये बीच से निकाल दो, ये बात को बीच से निकाल दो तो फिर सहज हो जाएगा। बाप दादा सदा कहते हैं, टीचर्स अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाली और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली। नहीं तो टीचर क्यों बनी? बाबा कहे नहीं तो टीचर बनी क्यों? टीचर माना ही स्टूडेंट के निमित्त है, कमजोर को हिम्मत दे आगे बढ़ाने की सेवा के निमित्त हो। सफल टीचर की पहली निशानी यह होगी, वह कभी हिम्मतहीन नहीं बनेगी। जो खुद हिम्मत में रहता है वह दूसरे को भी हिम्मत जरूर देता है। खुद में ही हिम्मत कम होगी
तो दूसरे को भी नहीं दे सकेंगे। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मदद बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाले, ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, प्लेन बुद्धि बन, सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। प्लेन बुद्धि बन, सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्व की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई है। ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा के प्लान बनाओ। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच न करे। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। हद का नाम, हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। हद का नाम, हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। यही शुभ भावना और शुभ कामना का बीज है। आज का स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.